हेलो दोस्तों। तो सेक्स डिटरमिनेट मतलब वहां तक तो आपको पता लग गया कि ह्यूमन वाला पूछा जाता है, ठीक है ना, कि बर्ड्स में कैसे होता है वो ध्यान में रखना है। ग्रासहोपर वाला एक दो बार आपको एग्जाम में आया है, वो ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और वो सेक्स रिवर्सल के बारे में हमने बात कर लिया वो। और ह्यूमन के केस में क्या देखने को मिलता है कि सर फीमेल होमोगेमेटिक कंडीशन में होती है और मेल हेटेरोगेमेटिक कंडीशन में होता है। मेल फीमेल चाइल्ड के अंदर 50-50% कंट्रीब्यूशन मेल पेरेंट फीमेल पेरेंट मम्मी पापा दोनों का होता है, ठीक है ना। लेकिन सेक्स डिटर्मिनेशन में मदर का कोई रोल नहीं होता, ये बात ध्यान रखना है ना। मतलब कि जो बच्चा या बच्ची होगी, ठीक है ना, उसमें मदर का कोई लेना देना नहीं है, ठीक। तो ये बात हो गई। अब उसमें हमने देखिए हनी बी वाले केस में एक पॉइंट आया हमारे पास कि मेल हैप्लॉइडी और हैप्लोडाइप्लॉइडी, ये क्या कंडीशन होती है, इसको अभी नया उन्होंने एनसीईआरटी में ऐड किया है, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन वहां से अराइज हो सकता है, तो इसमें कुछ टेक्निकलिटी है, उसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर आप देखिए, जैसे अगर आप बात करेंगे कि सर मतलब इनकी जो पूरी कॉलोनी होती है ना मधुमक्खियों की, उस कॉलोनी के अंदर देखिए ऐसे सोचना है ना, उस कॉलोनी के अंदर कुछ मेल होती हैं और कुछ फीमेल होते हैं, पहले ऐसे सोचना है, ठीक है ना। क्या बोलना है सर, कुछ फीमेल होती हैं और कुछ मेल होते हैं, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना है जो फीमेल होती है ना, फीमेल में दो कैटेगरी है, फीमेल में दो कैटेगरी है। एक कह रहे हैं कि एक को वर्कर बोलते हैं और दूसरे को क्वीन बोलते हैं। एक को क्या बोलते हैं, वर्कर बोलते हैं, दूसरी को क्वीन बोलते हैं। तो जो क्वीन होती है बेसिकली वो फर्टाइल होती है, ठीक है ना। मतलब वो फीमेल गैमेट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और इसमें जो वर्कर होती हैं ये कुल क्या होती हैं, स्टेराइल होती हैं, ठीक है ना। मतलब स्टेराइल का मतलब ये हो गया कि इनका पीढ़ी मतलब अगली पीढ़ी लाने में वर्कर्स का कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अब इसमें ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ पे जरूरी बात है ना, जैसे अब जो यहाँ पे ये पता चल गया कि सर ये क्वीन कह रहे हैं कि सर फर्टाइल होती है और मेलवन को बोलते हैं ड्रोन। क्या नाम देते हैं इनको, ड्रोन, ठीक है ना। अच्छा, अब समझिए क्या बात है यहाँ पे। जैसे देखिए जो फीमेल होती है ना, फीमेल के पास कह रहे हैं कि 2n की वैल्यू कितनी होती है, 2n की वैल्यू होती है 32। अच्छा, 2n की वैल्यू 32 होती है, मतलब इसका ये हुआ, मतलब इसका ये हुआ कि ये जो गैमेट बनाएगी वो मियोसिस के थ्रू बनाएगी, ठीक है ना। ये मतलब यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस में किसका रोल हो सकता है, मियोसिस का रोल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब फीमेल ने जो एग प्रोड्यूस किया उसके अंदर हमें पता चल गया कि सर वो 16 क्रोमोसोम होंगे। कितने क्रोमोसोम होंगे, 16 क्रोमोसोम होंगे। देखिए तो अब आगे कैसे सोचना है इसको कि जो मतलब फीमेल ने जो फीमेल गैमेट बनाया उसके अंदर कितना कह रहे हैं कि क्रोमोसोम है। अच्छा, अब क्या हो सकता है, देखिए दो कंडीशन पॉसिबल है ना। एक तो ऐसा हो सकता है कि सर फीमेल, देखिए फीमेल ने ये जो फीमेल गैमेट बनाया, ठीक है, और इस फीमेल गैमेट को अगर मेल गैमेट कह रहे हैं सर फ्यूज कर जाता, मेल गैमेट अगर फ्यूज कर जाता तो फ्यूजन के बाद यहाँ से कह रहे हैं कि इनकी अगली पीढ़ी आती और उनके अंदर फिर से कह रहे हैं कि ये 16 और प्लस 16 यानी कि ये 16 इकट्ठा होके कितना बना देते, ये 32 बना देते। अब ये जो 32 वाली पॉपुलेशन है ना, ये 32 वाली पॉपुलेशन, ये कह रहे हैं कि ये फीमेल की कैटेगरी है। ये किसकी कैटेगरी है, फीमेल की। अब ये फीमेल में कह रहे हैं कि सिर्फ दो कैटेगरी बनेगी। देखिए वहां पे हमने लिख रखा है ना कि इसमें वर्कर इनका नंबर ज्यादा होता है, ठीक है ना। और एक एक फीमेल को डिसाइड किया जाएगा क्वीन की तरह। ये तो कह रहे हैं कि फीमेल की कहानी हो गई सर। और मेल कौन होता है, तो यहाँ पे देखिए मेल का जो डेवलपमेंट होता है ना, मेल डेवलप होता है बिना फर्टिलाइजेशन के। मेल का डेवलपमेंट होता है बिना फर्टिलाइजेशन के, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बिना अगर कोई इंडिविजुअल कह रहे हैं डेवलप हो जा रहा है, तो इस कंडीशन को या इस कहानी को हम लोग नाम देते हैं
इस कहानी को हम लोग नाम देते हैं पार्थिनोजेनेसिस। आगे अभी हम बात करेंगे इसके बारे में और डिटेल में, ठीक है ना। देखिए मतलब क्या हुआ कि ये जो फीमेल है वो एग देगी, मतलब अंडा देगी, और उस एग एग कह रहे हैं कि एग, अब एग के साथ दो कंडीशन हो सकती है, ठीक है ना। एग फर्टिलाइज्ड हो सकता है, अगर एग फर्टिलाइज्ड हुआ तो उस फर्टिलाइज्ड एग से डेवलपमेंट किसका होता है, फीमेल्स का। फीमेल में कौन कौन होती है, फीमेल में वर्कर और क्वीन होती हैं। अच्छा अगर कह रहे हैं कि सर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो जो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं, यानी कि अनफर्टिलाइज्ड एग से डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है किसका, मेल इंडिविजुअल का, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं ड्रोन। तो बताइए, अब कह रहे हैं कि अच्छा अनफर्टिलाइज एग है, अनफर्टिलाइज एग के अंदर कह रहे हैं क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा, 16 होगा। तो इसलिए यहाँ पे लिख रखा है, देखिए कि मेल के पास कह रहे हैं कितना क्रोमोसोम का नंबर होता है, वो 16 नंबर होता है। अच्छा आप किसी के पास कह रहे हैं कि सर है क्रोमोसोम का अगर हैप्लॉइड सेट प्रेजेंट है, तो गैमेटोजेनेसिस कह रहे हैं कि वहां पे पॉसिबल है, लेकिन गैमेटोजेनेसिस में मियोसिस का कोई रोल नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ मतलब ये गैमेट तो बनाएगा, मतलब जो मेल होता है यानी ड्रोन होता है, वो गैमेट बनाता है कौन से प्रोसेस के थ्रू, माइटोसिस के थ्रू, ठीक है ना। किस प्रोसेस के थ्रू बनाता है, माइटोसिस के थ्रू। यहां तक बात क्लियर है, सर क्लियर हो गया, ठीक है ना। अच्छा अब एक चीज और जरूरी बात देखिए, देखिए जैसे कि हमने क्या बताया कि अच्छा ड्रोन के केस में देखिए ध्यान से, या मेल इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के केस में कह रहे हैं मेल इंडिविजुअल डेवलप किससे होता है, अनफर्टिलाइज एग से। बोलिए किससे डेवलप होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग से। तो अब ये एग जिसका होगा, ये एग जिसका होगा, वो इस ड्रोन की क्या कहलाएगी, मदर कहलाएगी। बोलिए इस ड्रोन का क्या कहलाएगी, मदर कहलाएगी। अब मदर के बारे में सोचे तो मदर क्या होगी, मदर कोई ना कोई सर फीमेल होगी, कोई ना कोई फीमेल, फीमेल ही मदर होगी ना, ऑब्वियस सी बात है सर, फीमेल ही मदर होती है, ठीक है ना। अब ये देखिए, अब ये जो कह रहे हैं कि सर ये जो फीमेल यानी इस ड्रोन की जो मदर हैं वो कौन होंगी, वो कोई फीमेल होंगी, ठीक है ना। अब ये जो मतलब ड्रोन की जो मदर हैं वो मदर फीमेल, हमें पता है सर ये फीमेल का जब डेवलपमेंट हुआ होगा, मतलब ड्रोन की जो माता जी हैं उनके डेवलपमेंटल प्रोसेस में एक फीमेल गैमेट का पार्टिसिपेशन हुआ होगा और एक मेल गैमेट का पार्टिसिपेशन हुआ होगा। तो हम क्या ये बोल सकते हैं क्या कि ड्रोन की जो मदर हैं, ड्रोन की जो मदर हैं वो मदर के कह रहे हैं कि सर फादर मदर दोनों होंगे, फादर मदर दोनों होंगे, सही बात है। ड्रोन कह रहे हैं सर ड्रोन किससे पैदा हुआ, अनफर्टिलाइज्ड एग से। अनफर्टिलाइज्ड एग के अंदर कह रहे हैं कि सर मतलब फादर का कोई रोल ही नहीं है, फादर का कोई रोल ही नहीं है। अनफर्टिलाइज्ड एग को किसने, मतलब अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो किसने, मतलब अंडा दिया किसने होगा, मदर ने, ठीक है ना। यानी ड्रोन की माता जी पॉसिबल है सर, बिल्कुल पॉसिबल है, देखते रहिए, ठीक है ना। अब यहां से कह रहे हैं कि ये जो मदर हैं ये कोई फीमेल होंगी, और फीमेल का डेवलपमेंट कैसे होता है, फीमेल का डेवलपमेंट कह रहे हैं सर फर्टिलाइज एग से होता है। अब फर्टिलाइज एग के अंदर कौन कौन आएगा, फर्टिलाइज एग के अंदर कौन कौन आएगा, मेल फीमेल गैमेट दोनों आएंगे। बोलिए, तो मेल गैमेट कह रहे हैं कि यहां से आप सोचिए, यहां से आप सोचिए, ठीक है। यानी कि ड्रोन की जो मदर है, मदर के फादर मदर पॉसिबल हैं। बोलिए, मतलब हम ये बोल सकते हैं सर ड्रोन की मदर एग्जिस्ट करती हैं, मदर एग्जिस्ट करती हैं, बिल्कुल करती हैं। अच्छा पूछा जाए फादर एग्जिस्ट करते हैं क्या, क्या बोलना है, ड्रोन का कोई फादर नहीं होगा। फादर नहीं होगा क्यों, क्योंकि सर वो अनफर्टिलाइज्ड एग से बनता है,
ठीक है ना, किससे बनता है, अनफर्टिलाइज एग से। अच्छा फादर नहीं है, ये कह रहे हैं कि सर ड्रोन की मदर है, और ड्रोन की मदर के फादर मदर पॉसिबल है। अच्छा ड्रोन ड्रोन ऐसे सोचिए, ड्रोन की मदर के फादर मदर इसके क्या लगेंगे, तो इससे पूछा जाएगा ड्रोन से कि भाई मेरा ड्रोन तुम अपनी मदर का नाम बताओ, तो कह रहे हैं कि ये जिस जिस क्वीन के एग से कह रहे हैं कि ये, ठीक है ना, ये ड्रोन जिस क्वीन के एग से बना होगा उस क्वीन का नाम लेगा कि सर हमारी माता जी का नाम ये है। इसे पूछा जाएगा कि अपने फादर का नाम बताओ, कहेगा कि सर हमारे जीवन में फादर का कोई रोल नहीं है। ठीक है ना, फादर गायब हो गए, क्योंकि अब हम बने सर खाली फीमेल गैमेट से हैं, हम किससे बने हैं, खाली फीमेल गैमेट से, हमारे जीवन में फादर का कोई रोल नहीं है। ठीक है, अब इस कहानी में देखिए आगे ये क्या लिख रखे हैं हमने कि ड्रोन, देखिए ड्रोन के मदर पॉसिबल है, फादर नहीं है, फादर नहीं है। अच्छा ड्रोन की मदर के फादर मदर, ड्रोन की मदर के फादर मदर पॉसिबल है, यानी कह रहे हैं कि ये नाना और नानी इसके होंगे, तो नाना का नाम पूछा जाएगा तो कुछ न कुछ बताएगा। नाना का नाम कौन होगा, जो क्वीन है, जो क्वीन है, यानी कि जिसने, कह रहे हैं जिसने इस ड्रोन को बनाया होगा, उस क्वीन का नाम लेगा एज अ मदर, और उस क्वीन के कह रहे हैं कि जो फादर मदर होंगे उनको नाना नानी बोलेगा। सही बात है, चलिए ठीक है। अच्छा ये बात क्लियर हो गई। अच्छा अब आपसे पूछा जाए कि सर ये ड्रोन, चलिए सर ठीक है, ये ड्रोन जो है, अब ये ड्रोन अगली पीढ़ी के लिए सर ये गैमेट बनाएगा, बोलिए ये गैमेट क्या करेगा, बनाएगा। ये जो ड्रोन है वो अगली पीढ़ी के लिए क्या कर सकता है, गैमेट सिंथेसाइज कर सकता है, सर बिल्कुल कर सकता है। ठीक है ना। अच्छा इसके कह रहे हैं कि इसके गैमेट से डेवलपमेंट किसका होगा, मतलब ये गैमेट जब फ्यूज करेगा, ये गैमेट जब फ्यूज करेगा तो वहां से कौन कौन पैदा होगी, बताइए वहां से पैदा कौन कौन होगी। यहां से हम कह सकते हैं कि सर वर्कर पैदा हो सकती है, दिख रहा है उसमें, वर्कर पैदा हो सकती है, और कौन पैदा हो सकती है, मतलब ड्रोन भी कह रहे हैं बाप होगा, ड्रोन भी बाप होगा। ठीक है, लेकिन वो किसका बाप होगा, तो मेल चाइल्ड का बाप नहीं हो सकता। बोलिए मेल चाइल्ड का बाप नहीं हो सकता, क्योंकि मेल चाइल्ड यहाँ पे बनते ही अनफर्टिलाइज एग से हैं, तो जितने भी मेल चाइल्ड यहाँ पे होंगे उन सबके कह रहे हैं कि उनके जीवन में खाली उनके मदर का रोल है। अब उनके जीवन में उनके मदर का रोल है, उनके मदर के जीवन में उनके फादर मदर यानी उसके नाना नानी, उनका रोल है। ठीक बात है, ठीक है सर यहां तक सही है। अच्छा देखिए अब ये कह रहे हैं कि सर ये ड्रोन ड्रोन बाप हो सकता है, बाप किसका होगा, क्वीन का या वर्कर का। तो इसमें ये पता है कि सर अगली पीढ़ी में वर्कर का तो कोई रोल है नहीं, तो वर्कर को हटा दीजिए, बोलिए वर्कर को आप हटा दीजिए। अब ये जो ये क्वीन है, क्या ये एग बना सकती है, बोलिए ये क्वीन कह रहे हैं कि ये एग प्रोड्यूस कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है सर, ये क्वीन एग प्रोड्यूस कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। अच्छा इस एग से इस एग से ठीक है ना, इस एग से और क्या क्या डेवलपमेंट हो सकता है, तो यहां से ये जो मतलब ये जो एग बनाएगी ना, उस एग से, मतलब ऐसे समझिए कि ये ऐसे एग दी, तो ये अनफर्टि अब कह रहे हैं कि जो एग अनफर्टिलाइज रह गए वहां से मेल इंडिविजुअल की ओरिजिन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और ये एग अगर थोड़ी देर के लिए हम ऐसे मान लें कि सर ये फर्टिलाइज हो जाए किसी दूसरे मेल, ठीक है ना, ये फीमेल गैमेट होगा, एक बोल रहे हैं फीमेल गैमेट, अगर ये किसी मेल गैमेट के साथ फ्यूज कर जाए तो यहाँ से फिर से कह रहे हैं कि क्या हो सकता है, फ्यूजन के बाद ये 32, अब ये जो 32 है यानी ये फर्टिलाइज एग वाली कंडीशन हो गई,
तो यहाँ से डेवलपमेंट किसका हो सकता है, यहाँ से डेवलपमेंट फीमेल्स का होगा। और फीमेल में कौन कौन हो सकती है, फीमेल में हो सकती हैं, फर्दर हम कह सकते हैं सर फीमेल में, ठीक है, वर्कर हो सकती है और वो क्वीन हो सकती है, ठीक है ना। अब ये अंग्रेजी अब पढ़ना है, इतना सब आप कहानी करने के बाद आपको इस पे आना है। ये एनसीईआरटी के अंदर इतनी बात उन्होंने लिख रखी है, ठीक है ना। अब इसको हम बारी बारी से देखिए पढ़ते हैं और समझ में आ जाएगा सारा ना। देखिए लिख रखा है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन में यहाँ पे कह रहे हैं कि सर जो क्रोमोसोम का सेट होता है वो डिसाइड करता है कि वो मेल होंगे या फीमेल होंगी, ठीक है ना। नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम एन इंडिविजुअल रिसीव, मतलब कोई इंडिविजुअल को कितना क्रोमोसोम मिलता है वो डिसाइड करता है कि वो मेल होगा फीमेल होगी, पहली बात, ठीक है ना। दूसरी बात क्या लिख रखी है यहाँ पे हमने, ये पहला हो गया। दूसरे नंबर पे क्या है कि कह रहा है कि ऑफस्प्रिंग कौन होते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट होते हैं उनको हम लोग नाम देते हैं ऑफस्प्रिंग। एन ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड फ्रॉम द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवा, यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवा, मतलब मेल फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जिनका डेवलपमेंट होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, उसको हम लोग फीमेल कहते हैं। अब फीमेल में कह रहे हैं कि कौन कौन हो सकती है, क्वीन हो सकती है और वर्कर हो सकती है, एकदम सही है सर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, देखिए अनफर्टिलाइज्ड एग, यहाँ पे हमने बोला ना कि अनफर्टिलाइज्ड एग, अनफर्टिलाइज्ड एग से कौन किसका डेवलपमेंट हुआ है सर, अनफर्टिलाइज्ड एग से ड्रोन का डेवलपमेंट हुआ है। अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स एज अ मेल और ड्रोन बाय मींस ऑफ पार्थिनोजेनेसिस। यानी आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय पार्थिनोजेनेसिस, तो क्या बोलना है, फर्टिलाइजेशन के बिना कह रहे हैं कि इंडिविजुअल का डेवलपमेंट क्या कहलाता है, पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है ना। पार्थिनोजेनेसिस, दिस मीन्स दैट, इसका क्या मतलब है, दिस मीन्स दैट मेल हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो जब फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं तो ऑब्वियस सी बात है सर, मेल किससे डेवलप हुआ, एग से, और एग बनता है मियोसिस के थ्रू। तो एग के अंदर कह रहे सर क्रोमोसोम का जो सेट होगा वो कितना होगा, वो आधा होगा। देखिए कह रहे दिस मीन्स दैट द मेल हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन दैट ऑफ फीमेल। फीमेल के पास कह रहे हैं कि 32 होगा और मेल के पास कितना होगा, देखिए यहाँ पे फीमेल के पास 32 होगा और मेल के पास कितना होगा, 16 होगा, ठीक है ना। यानी मेल के पास फीमेल का आधा। अब फिर कह रहा है फीमेल आर डाइप्लॉइड हैविंग 32 क्रोमोसोम एंड मेल इज हैप्लॉइड यानी स्मॉल एन, यहाँ पे कह रहे हैं कि ये 2 स्मॉल एन, ठीक है ना, हैविंग 16 क्रोमोसोम, कितने क्रोमोसोम, 16 क्रोमोसोम। दिस इज कॉल्ड हैप्लोडाइप्लॉइड, दिस इज कॉल्ड हैप्लोडाइप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। हैप्लोडाइप्लॉइड क्यों बोला कि सर यहाँ पे हैप्लॉइड मेल हुआ और डाइप्लॉइड में फीमेल हुई, फीमेल में कौन कौन वर्कर और क्वीन हुई, ठीक है ना। देखिए अब कह रहा है कि अच्छा अगर मेल अनफर्टिलाइज एग से बना है तो मेल के पास खाली कह रहे हैं कि सर सिंगल सेट क्रोमोसोम का प्रेजेंट होगा, तो वो जब मेल गैमेट बनाने जाएगा अगली पीढ़ी के लिए तो वो कभी भी जो गैमेट बनाएगा क्या उसमें मियोसिस का रोल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है सर। वही बात यहाँ पे हमने लिख रखा है, मेल प्रोड्यूस स्पर्म बाई माइटोसिस। क्यों, क्योंकि मेल के पास खुद सर हैप्लॉइड कंटेंट है, कौन है, हैप्लॉइड कंटेंट है। हैप्लॉइड क्यों है, क्योंकि ये इसका डेवलपमेंट किससे हुआ है, एग से हुआ है, डायरेक्ट एग से कह रहे हैं डेवलप हो गया ना, तो एक ही सेट क्रोमोसोम का है। अब सिंगल सेट है तो उसमें आप मियोसिस कैसे कराइए, क्योंकि मियोसिस कराने का मतलब है कि वो फर्टिलाइजेशन के बाद कह रहे हैं प्रोडक्ट होना चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सही है यहाँ तक, सही है सर। देखिए अब आगे इंपॉर्टेंट ये लाइन लिख रखा है हमने कि दे डू नॉट हैव फादर, यानी ड्रोन का बाप। देखिए यहाँ पे हम लिखा ना, दे डू नॉट हैव फादर, यानी ड्रोन का कोई
बाप नहीं होगा, दस कैन नॉट हैव सन। तो इनकी पॉपुलेशन में कोई भी सन होगा, कोई भी सन होगा तो वो तो अनफर्टिलाइज एग से बनता है सर। तो मतलब किसी भी सन के जीवन में उनके फादर का तो कोई रोल है ही नहीं। देखिए, दे डू नॉट हैव फादर, मतलब इनके पिताजी नहीं है, दस कैन नॉट हैव सन। तो इसका कह रहे हैं कि कोई मेल चाइल्ड भी नहीं होगा, तो मेल चाइल्ड नहीं होगा, लेकिन ऐसा मत कहिए कि वो सर उसके पास चाइल्ड नहीं होंगे, ठीक है ना, चाइल्ड तो हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन वो जो चाइल्ड होंगे, वो चाइल्ड होंगी, वो हमेशा और हमेशा कौन होगी, फीमेल होंगी, ठीक है। ये बात देखिए, दे डू नॉट हैव फादर दस कैन नॉट हैव सन, ये इनका कह रहे हैं बाप नहीं है, और ये मेल चाइल्ड के बाप नहीं होंगे, इनका कोई बेटा नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि इनके बेटों में कभी भी कह रहे हैं कि फादर का कोई रोल होना ही नहीं है। आगे क्या लिखा है, बट हैव ग्रैंडफादर, बट हैव ग्रैंडफादर कैसे बोल पा रहे हैं हम, देखिए ये जो ड्रोन है, बोलिए, तो हमने बताया ना कि ड्रोन, ड्रोन की मदर होंगी और इनकी मदर के फादर मदर होंगे, तो ये ड्रोन की मदर के फादर मदर कह रहे हैं क्या कहलाएंगे, ग्रैंडफादर कहलाएंगे, कहलाएंगे, बिल्कुल कहलाएंगे सर। एंड कैन हैव ग्रैंडसन, एंड कैन हैव ग्रैंडसन का मतलब क्या हुआ कि ये वाला ड्रोन, ये वाला ड्रोन कह रहे हैं कि ये वाला ड्रोन गैमेट तो बनाएगा सर, बिल्कुल गैमेट बनाएगा, ठीक है। अब वो जो मतलब मेल गैमेट का रोल किसके जीवन में है, फीमेल्स के जीवन में। फीमेल कौन होगी, फीमेल या तो कह रहे हैं कि सर वर्कर होंगी या तो क्वीन होगी, तो वर्कर तो स्टेराइल हो गई, तो इसको यहां से एलिमिनेट कर दीजिए, बची कौन, क्वीन बची। तो क्वीन जब अगली कह रहे हैं कि क्वीन जब आगे यहाँ एग प्रोड्यूस करेगी, तो उस एग के अंदर फिर फर्दर दो कंडीशन बनेगी, या तो वो एग फर्टिलाइज होगा या तो वो एग अनफर्टिलाइज होगा। तो अगर फर्टिलाइज होगी एग यहाँ से ना, ये एग अगर फर्टिलाइज हुआ तो वहां से फर्दर डेवलपमेंट किसका हो जाएगा, वर्कर और क्वीन का, बोलिए किसका डेवलपमेंट हो जाएगा, वर्कर और क्वीन का। और अगर यहां से कह रहे हैं कि एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, यहां से किसका डेवलपमेंट हो जाएगा, मेल का। बात समझ में आ गई, देखिए दे डू नॉट हैव फादर, बाप नहीं है, ये बात पता चल गया, ठीक है ना। दस कैन नॉट हैव सन, मेल चाइल्ड इनका नहीं होगा, तो मेल चाइल्ड कहीं दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ देखिए, यहाँ से जब ये फ्यूज करेगा तो फ्यूजन में खाली और खाली एक ही केस है कि फीमेल बनेगी सर, दस कैन नॉट हैव सन बट हैव ग्रैंड फादर, बट हैव, इनके कह रहे हैं कि इनके ग्रैंड फादर कौन है, ये ग्रैंड फादर है यानी इनके नाना नानी, एंड कैन हैव ग्रैंड सन, ये इसको देखिए, इसको देखिए, ये कौन है, ये कौन है, ये इस क्वीन का बेटा है, इस क्वीन का बेटा है बेटा, बिल्कुल है सर। और ये क्वीन जो है, ये क्वीन इस ड्रोन की क्या है, बेटी है, बेटी है ना, जी सर बिल्कुल है। ये क्वीन, ये वाली क्वीन, ये क्वीन इस ड्रोन की बेटी है, और इस क्वीन का ये बेटा है, ठीक है ना, मतलब ये कौन है, ये ड्रोन, ड्रोन की बेटी का बेटा, ड्रोन की बेटी का बेटा, मतलब ड्रोन की बेटी का बेटा, ये बेटा जो है ये इस ड्रोन का क्या है, नाती ही तो होगा। ये कौन है, इस मेल या ड्रोन का, ये ड्रोन कौन है, ये फिर से कह रहे हैं नाना हो गया सर, ठीक है ना। आई होप कि चीजें क्लियर होंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम हम लोग बात करेंगे ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।